मोहन एक छोटा सा गरीब किसान था। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन थी। उसी पर वो खेती करके अपना और अपनी बेटी राधा का पेट पालता था। गांव के किनारे बना उसका कच्चा सा घर ही उसकी पूरी दुनिया था। पत्नी कमला की मृत्यु राधा को जन्म देने के बाद ही हो गई थी। तब से मोहन ने माँ और पिता दोनों का फर्ज अकेले निभाया था। सुबह खेतों में, शाम को चूल्हे के पास, कभी आटा गूंथते हुए, कभी राधा की चोटी बनाते हुए। राधा उसकी इकलौती बेटी थी। माँ के बिना पली बढ़ी राधा को मोहन ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उसे बहुत प्यार करता था, पर लाड प्यार के साथ साथ संस्कार भी दिए। राधा सुंदर, समझदार और बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अपने पिता की गरीबी और संघर्ष को भली भांति समझती थी, इसलिए उसने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। वो पढ़ाई के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और खेतों में भी पिता का सहारा बनती थी। समय बीतता गया और देखते देखते राधा शादी की उम्र में आ पहुंची। यहीं से मोहन की चिंता बढ़ने लगी। उसके पास ना तो पर्याप्त पैसे थे और ना ही कोई सहारा। ऊपर से गांव पड़ोस के लोग ताने देने लगे, लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी कर दो, नहीं तो कोई उठा ले जाएगा। इन बातों से मोहन का दिल रोज छलनी होने लगा। रातों की नींद उड़ गई। दिन में खेत में काम करते हुए भी बस एक ही चिंता सताती रहती, राधा की शादी कैसे होगी। मजबूरी में उसने राधा के लिए लड़का देखना शुरू किया, लेकिन जहां भी बात जाता वहां दहेज की समस्या। कोई नगद मांगता, कोई गाड़ी और कोई सोना। हर जगह एक ही सवाल, दहेज कितना दे पाओगे। गरीब आदमी कई जगह से मना होने के बाद अंततः पास के गांव रामपुर में एक 30 साल का आदमी मिला, जिसका छोटा सा गैराज था और लड़का ठीक ठाक कमा लेता है। उसके बारे में सुनकर मोहन को थोड़ी उम्मीद आई, शायद ये रिश्ता बन जाए। फिर बातचीत आगे बढ़ी और कुछ दिनों बाद लड़के वाले राधा को देखने मोहन के घर आए। वो लोग राधा की रंग रूप, कद काठी, चाल ढाल सब कुछ देखे। राधा उन्हें पसंद आ गई। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन असली बात तब शुरू हुई जब दहेज की मांग रखी गई। 50,000 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, सोफा, रसोई का सामान, 5 तोला सोना और 10 जोड़ी कपड़े। ये सुनकर मोहन सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो रोते हुए उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ, इतना दहेज मेरे बस की बात नहीं, आप कुछ कम कर दें। इस पर लड़के वालों ने साफ कह दिया, तो फिर शादी भूल जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्ते की, हमारे बेटे के लिए और भी बहुत लड़कियां हैं। और वे उठकर चल दिए। समाज और भविष्य के डर से टूट चुके मोहन ने उन्हें रोका, बहुत गिड़गिड़ाया, भारी मन से हाँ कर दी। राधा की आंखों में आंसू थे। वो अपने बाबूजी की मजबूरी देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। राधा की शादी के लिए मोहन ने अपनी जमीन बेच दी, वो जमीन जिस पर 3 पीढ़ियों ने खेती की थी। फिर घर गिरवी रख दिया और जहां जहां से हो सके वहां से कर्ज लिया। फिर भी 30,000 रुपए कम पड़ रहे थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। बारात आई, बाजे बजे, लेकिन जैसे ही लड़के वालों को पूरे पैसे न मिलने की भनक लगी, उनका रवैया बदल गया। दूल्हे के बाप ने घोड़े से उतरते हुए कहा, अगर पूरा दहेज नहीं दोगे तो ये शादी नहीं होगी, चलो वापस। मोहन सबके पैरों में गिर पड़ा। रोता हुआ मोहन माथा जमीन पर रगड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, बाकी पैसे 1 महीने में दे दूंगा, मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करो। गांव वालों ने किसी तरह समझा बुझाकर शादी करवाई, लेकिन शर्त रखती गई कि 1 महीने के भीतर बाकी पैसे देने होंगे। राधा की शादी पूरी हुई और वो ससुराल चली गई। डोली के साथ उसके आंसू भी बह रहे थे। अब मोहन घर में अकेला था। चिंता और सदमे ने मोहन की सेहत तोड़ दी। दिन रात बस एक ही फिक्र, बाकी पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। खाना पीना छूट गया, नींद गायब हो गई। बेटी की शादी के 20 दिन बाद ही हार्ट अटैक से वो इस दुनिया से चला गया। उधर राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की मौत का गम अभी थमा भी नहीं था कि ससुराल में तानों और प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। दहेज के लिए उसे रोज अपमानित किया जाने लगा। एक रात उसकी पति शराब पीकर आया और बेरहमी से मारने लगा। राधा चीख चीख के रो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सास ने रसोई से केरोसिन की बोतल उठाई और फिर उसी रात लालच और क्रूरता ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी।
ससुराल वालों ने मिलकर राधा को जिंदा ही खत्म कर दिया। एक बेटी जो किसी बाप का पूरा दुनिया थी, दहेज की बलि चढ़ गई।